सभी के लिए सेंट्रल आर्म फोर्स की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट आने वाली है सेंट्रल आर्म फोर्स की तरफ से आने वाली है। तो इसमें आपको कहाँ पे फॉर्म फिल करना पड़ेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, सिलेक्शन कैसे रहने वाला है, कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहने वाली हैं। देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी रहने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से वैकेंसी आती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी रहने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आपको फॉर्म कहाँ से फिल करना पड़ेगा। बट इससे पहले अगर आपने नर्सिंग का कोर्स कर रखा है, आने वाली कोई भी रिक्वायरमेंट आती है, वैकेंसियाँ आती हैं, टाइम टू टाइम नहीं मिलती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले समय पर आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पता चल जाएगी। हम आपको लास्ट तक वीडियो देखोगे तो ये भी बता देंगे अप्लाई कैसे करना है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन ऑल पे कर लोगे, तो भविष्य में भी कभी भी रिक्वायरमेंट आएंगी तो आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएगी। बाकी एक बार चैनल विजिट भी कर लेना, आने वाली रिक्वायरमेंट आपको पता चल जाएगी। चलिए, नोटिफिकेशन के लिए आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना है। यहाँ आने के बाद आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। हमने ऑलरेडी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। सीधा चलते हैं नोटिस की तरफ से कौन कौन से कैंडिडेट है जो फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी आप इनका यहाँ पे कैंपस भी देख पा रहे हैं, ये इनका पूरा कैंपस रहने वाला है, जो कि आपके यहाँ पे अच्छी खासी रिक्वायरमेंट आई। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है, जो कि आपकी एस सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस के नाम GOV.in के नाम से आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। ये वैकेंसी परमानेंट भी यहाँ पे रहने वाली, तो लेवल 7 का ग्रेड पे रहेगा, जो आके आपके यहाँ पे बेस्ट ग्रेड पे रहता है। इधर चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ से आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली। चलिए बात कर लेते हैं आपको यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, कितनी टोटल वैकेंसियाँ आई हैं आपकी सेंट्रल आर्म फोर्स की तरफ से। देखिए यहाँ पे रिजर्वेशन वैकेंसी रहने वाली है। कुछ वैकेंसियाँ आपकी यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व की जाएंगी और वैकेंसी आपकी ज़्यादातर फीमेल कैंडिडेट की रिजर्व रहने वाली है। तो रिजर्वेशन यहाँ पे चलेगा ही, आप यहाँ जानते होंगे जैसे रिजर्वेशन आपको मिलता है मेल कैंडिडेट के लिए अलग मिलता है, फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग होता है। बाकी यहाँ पे कुछ आपके यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो आपका चेंज होता है। तो हम आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देंगे क्या चेंजेस आए। पहले बात कर लेते हैं ये आपकी कितनी रिक्वायरमेंट आने वाली है। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट आई है फीमेल कैंडिडेट के लिए बात कर लेते हैं, तो 115 रिक्वायरमेंट आने वाली है। इसमें 46 वैकेंसी आपकी यूआर कैटेगरी के लिए आने वाली है। ओबीसी के लिए 30 रिक्वायरमेंट आने वाली है। एसटी के लिए आपकी 80 के लिए 18 रिक्वायरमेंट आएंगे। एसटी के लिए 9 वैकेंसी आने वाली है। ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 12 रिक्वायरमेंट आने वाली है। इसी तरह बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पे टोटल 29 रिक्वायरमेंट आएंगी। इसमें मेल्स के लिए 12 रहेंगे। ओबीसी के लिए 8 वैकेंसी रहने वाली है। एससी के लिए 4 वैकेंसी रहेंगी। और यहाँ पे जो एसटी रहने वाली है उनके लिए 2 रिक्वायरमेंट है। ओबीसी के लिए 3 रिक्वायरमेंट है। आप में जो अगर फीमेल कैंडिडेट विकलांग कैटेगरी में आते हैं यानी डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए 5 सीटें रिजर्व की जाएंगी। मेल कैंडिडेट अगर विकलांग कैटेगरी से आएंगे तो उनके लिए एक वैकेंसी आपके यहाँ पे इंक्रीज़ की जाएगी। अब बात करें इसे अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है और इसमें आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, ये भी हम आपके लिए वीडियो जो बता देंगे। और आप में से देखिए पहली बात क्लियर कर देते हैं, जिन भी कैंडिडेटों को अगर ये लिंक ना मिले डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, व्हाट्सअप की लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हो। जो भी लिंक आती है अप्लाई करने का डायरेक्ट बता देते हैं। अब वैकेंसी किसके थ्रू भरी जा रही है ये हम आपके लिए बता देते हैं। तो ये वैकेंसी आपकी जो भरी जा रही हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नॉसेट के थ्रू आपकी वैकेंसी भरी जाएंगी। ये वैकेंसी इसी के थ्रू कंडक्ट कराएगी। यहाँ पे अडेप्टर एक नोटिस आई है। ये जितनी भी वैकेंसी रहने वाली है, अब पहले ये अलग इंस्टीट्यूट आती थी तो इसमें अलग रिक्वायरमेंट आती थी। बस इस बार अच्छा किया गया है एम्स माधुरी की तरफ से और ये इनकी तरफ से रिक्वायरमेंट, दोनों की रिक्वायरमेंट एक ही में कंबाइन करके निकाल दिया गया है। बाकी आप में से जिन भी कैंडिडेटों ने अगर एम्स नॉसेट 9 का फॉर्म फिल किया है या फिल कर रहे हो या ये वाला भी नोटिफिकेशन फिल कर रहे हो, तो इसके साथ साथ हम बता देते हैं अगर आप में से जिन भी कैंडिडेटों ने एम्स नॉसेट के प्रीवियस पेपर नहीं लगाए, एम्स नॉसेट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, 5, 6, 7, 8, जितने भी एम्स नॉसेट के प्रीवियस पेपर हुए हैं स्टेज 1 स्टेज 2, क्योंकि यहाँ पे 2 तरीके से पेपर होते हैं। जो लोग पहले स्टेज 1 में सेलेक्ट हो जाते हैं फिर उनका स्टेज 2 होता है। तो स्टेज 1 स्टेज 2 के अगर प्रीवियस से पेपर नहीं मिले हैं तो आप यहाँ पे एक बुक दिख रही होगी, अगर लेना चाहते हो ले सकते हैं। उसका चार्ज काफ़ी हाई रहने वाला है। अगर आपको किसी भी जितने भी प्रीवियस से पेपर हैं उसका PDF फॉर्मेट चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। आपको जितने भी प्रीवियस पेपर हैं एम्स के, जितने भी आपके नॉसेट के प्रीवियस से पेपर हुए हैं, आपको इस नंबर पे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नंबर रहने वाला है 80 900 675 8900 600 50 25। अगर इस नंबर पे कांटेक्ट कर लोगे तो एम्स नॉसेट 9 के 1 से लेके 8 तक जितने भी प्रीवियस से पेपर हैं आपको सारे पेपर में प्रोवाइड हो जाएंगे PDF फॉर्मेट में, जिससे आप यहाँ पे रीड कर पाओगे। चलिए बात करें अब यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, क्योंकि हमने जैसे बताया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे जो पहले बात कर लेते हैं एज लिमिट में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, तो 18 से लेकर 30 साल तक का यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है UR कैटेगरी के जनरल के लिए। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी OBC हो तो 3 साल का दिया जाएगा। ST SC के लिए 5 साल का रहने वाला है। विकलांग कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस रहने वाली 900 की इक्वल रहने वाली 3000 रहने वाली है जनरल के लिए, OBC के लिए,
ST/SC के लिए 2400 रहने वाली है, विकलांग कैटेगरी की नहीं रहने वाली है। ये फीस काफ़ी टाइम से होता था 2400 रिफंड हो जाते थे, अभी भी नोटिस है, बाकी ये रिफंड अभी 9/8 का भी नहीं हुआ, तो जैसे ही नोटिस आएगा तो वो वाला भी हम आपके लिए बता देंगे। एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है, तो ये अटेम्प्टेंट हुआ है, रिलीज़ हो चुका है, तो आप में से जिन भी कैंडिडेटों को अप्लाई करना हो, इतनी वैकेंसी आपकी और इंक्रीज़ हुई है। बाकी एम्स मधुरी भी आपकी ऐड हुई है, इसमें 38 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए रहने वाली, मेल्स के लिए 10 वैकेंसी रहेंगी और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट विकलांग कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी रहने वाली है। एम्स माधुरी अलग वैकेंसी निकालते हैं, बट एम्स 909 के ही अंदर आपकी इंक्रीज हो जाएंगी। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, तो देखिए BSc नर्सिंग कैंडिडेट फॉर्म फिल करने में पाएंगे, आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपने जन्म किया है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जैसा आप सब जानते हैं 50% मिनिमम होते हैं। रजिस्ट्रेशन के बिना आप लोग फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे, काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, तो उनके लिए दोबारा बता देते हैं, जब तक आप एक रजिस्टर्ड नर्स नहीं कराते हो तो आप फॉर्म कहीं पे भी नहीं फिल पाओगे। तो जितनी जल्दी हो सके आपने रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिए जाके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, हमने बताया था, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग रहती है। तो नॉर्थ में ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाते हैं, बल्कि जो नेबर्स कंट्री होते हैं वहाँ पे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया। बट ये जो वैकेंसी रहने वाली है यहाँ पे आर्म फोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो केवल इंडियन सिटीजन के ही कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल तक की गई। एजुकेशन क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग JNM रखी जाएगी। रजिस्ट्रेशन आपका होना मैंडेटरी है, वो भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंदर। और यहाँ पे जो फिजिकल फिटनेस भी आपकी ली जाएगी, फिजिकल फिटनेस जो ली जाएगी एम्स मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से ली जाएगी। तो यहाँ पे हार्ड होता है यहाँ पे फिजिकल, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल में आपके यहाँ पे सबसे हार्ड होता है इनका मेडिकल में जो लोग पास हो जाते हैं उनका यहाँ पे ज़्यादातर सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे आपके अगर नंबर कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ भी कम जाता है यहाँ पे जो रहता है, तो इसके लिए मेडिकल फिटनेस एक बार जरूर चेकआउट कर लें जाके। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटर बेस होगा, मेरिट के बेस आप पे होगा, 909 में स्कोर लागू उस हिसाब से होने वाला है। सब्जेक्ट वाइज क्या रहने वाला है, 180 नंबर का होगा, 180 मिनट्स मिलेंगे। सिलेबस एक बार हम आपके लिए बता देते हैं क्या रहने वाला है। तो देखिए नर्सिंग फाउंडेशन में एंटोनॉमी फिजियोलॉजी होता है, और यहाँ पे मेडिकल सर्जिकल में डिसीजेज पूछा जाता है, ICU केयर के बारे में पूछा जाएगा। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आपका नेफ्रोलॉजिस्ट, यहाँ पे पेडियाट्रिक केयर के बारे में पूछा जाता है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आपका यहाँ पे डिजीजेस के बारे में पूछा जाएगा। रीजनिंग में बेसिक मैथ रहता है, लॉजिक रहता है, कंप्रेशन रहता है, पॉडमेस के सवाल आ जाते हैं कभी कभी, और आपके यहाँ पे इंटेलिजेंस के भी क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम सेंटर आप यहाँ पे स्क्रीन में चेक कर पाओगे, इसका नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से भी जाकर रीड कर सकते हो। बाकी इसके प्रीवियस से पेपर चाहिए तो आप प्रीवियस से पेपर यहाँ पे जितने भी हैं सारे बाई कर सकते हो। इस नंबर पे आपने कांटेक्ट कर लेना जाके। अगर कोई भी सवाल रहने वाला है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, वहाँ पे हम आपके आंसर जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के साथ, कोई बड़ी वैकेंसी के साथ। जब तक क्लियर, थैंक यू वेरी मच।